मोहब्बत। महबूबा मुफ्ती की पार्टी से लीडरान जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती हिमायती हैं तालिबान की और कभी बंदूक की बात करती है, कभी पाकिस्तान की बात करती है। स्कॉस्ट कश्मीर की तरफ से वाडोरा सोपोर में एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। शहद, अखरोट और बागबानी से मुंसलिक किसानों को साइंसी तरीके से तरबियत साजी का किया गया आगाज। डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने तकरीब की सदारत की। स्कीमों को गरीब आवाम तक लाने का दिया मशवरा। और वादी के तूल अर्ज में तामीराती मटेरियल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से तामीराती काम मुतासिर। सरकारी रेट बालाई ताक रखकर आवाम को लूटने का सिलसिला जारी। ईंटों, रेत, पत्थरों की कीमतों पर एतदाल में रखने पर सरकार के खिलाफ लोगों का गम गुस्सा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप तक सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है आगरा से। आगरा से बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के 3 तुलबा जिन्हें आईसीसी T20 मुकाबले में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मुकाबले के बाद नाराबाजी और पाकिस्तान के हक में नाराबाजी और जश्न मनाने का इल्जाम आयद है, उनकी जुडिशियल रिमांड को बढ़ा दिया गया 7 दिसंबर तक। यानी जिस वक्त जम्मू कश्मीर दुनिया भर में आईसीसी T20 के मुकाबले जारी थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन खेले गए मुकाबले में चाडूरा, बडगाम और सुंबल बांडीपोरा के एक तालिब इल्म पर इल्जाम था कि उन्होंने पाकिस्तान के हक में नाराबाजी की, जश्न तक मनाया। तुलबा के नाम है, यह है शौकत अहमद गनाई, अरशद यूसुफ, अनायत अल्ताफ शेख और राज बलवंत सिंह। इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में जेर तालीम है। तीनों की जुडिशियल रिमांड जो है उसको बढ़ा दी गई। वाज़ेह रहे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कई एक दीगर पार्टियों ने, जिनमें अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, इन तुलबा की रिहाई के हक में बात की थी, लेकिन आज जुडिशियल रिमांड को 7 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। और अब मामूल के मौज़ूआत का रुख दोबारा करते हैं। नाज़रीन, रामबाग इनकाउंटर के अब कहीं न कहीं मंजरनामे सामने आने लगे हैं। कल शाम आपको याद होगा, सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर के रामबाग इलाके में और रामबाग चौक में मुख्तसर शूट आउट के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि 3 मिलिटेंटों को, जिन्हें 3 महीने 4 महीने हुए थे मिलिटेंसी में शामिल हुए, हिजबुल मुजाहिदीन TRF LET के साथ, और इनका ताल्लुक बताया गया था महरान जमालटा श्रीनगर। और इसके अलावा जनूबी कश्मीर के 2 मिलिटेंटों की निशानदेही करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐलान किया था कि तीनों मिलिटेंटों को मुख्तसर जरब के दौरान जाम बहक किया गया। एन शाहिदीन ने भी उस वक्त सड़क पे आकर एहतजाज किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया से इस बारे में भी सवालात किए थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का ट्वीट इस खबर के तनाजुर में अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर आ चुका है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये एक बार फिर हैदरपोरा के बाद रामबाग के वाकयात ने हमारे दिल छलनी कर दिए। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी को अब कहीं ना कहीं एन शाहिदीन के बयानात को भी सुनना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोकल वहां पे मौजूद थे, क्या वो सच नहीं बोल रहे थे? और इसी तरह से शोपियान HMT और हैदरपोरा और कई एक वाकयात में उन्होंने अपना तबसरा करते हुए कहा कि हमला यकतरफा था और इस यकतरफा हमले को अवॉइड भी किया जा सकता था। जी हां, रामबाग में पेश आए वाकये के बाद CPIM के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर के रामबाग इलाके के बारे में तज़किरा करते हुए कहा, अभी हैदरपोरा के जख्म हरे थे कि फौरी तौर पर एक और खबर सामने आई जिसमें रामबाग श्रीनगर में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान जो हमला किया गया है उस पर एन शाहिदीन की राय कदर मुख्तलिफ है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जुडिशियल प्रोब यानी अदालती तहकीकात का यहां पर भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एक और वारदात पेश आ गई श्रीनगर में। मुख्तलिफ वर्शंस हैं। सरकार का एक वर्शन, जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनकी इस बारे में अपनी राय है। क्या हकाइक हैं, सरकार को बताना चाहिए और मेरी नजर में इसकी तहकीकात होनी चाहिए और हकाइक की पर्दापूशी नहीं बल्कि हकाइक सामने रखकर
कानून की हुक्मरानी कायम करने में मदद मिलती है। और हमारा मानना है सीपीएम का कि कानून की हुक्मरानी अगर किसी भी सतह पर पायमाल हो और बल्कि ज्यादा सरकार की तरफ से या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अगर कानून के दायरे से हटकर काम। इधर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज के मुताबिक रवा साल अभी तक करीबन 144 मिलिटेंट मुख्तलिफ झड़पों के दौरान मारे गए जा चुके हैं, जबकि 2 आम शहरी भी क्रॉस फायरिंग के जद में आकर जाम बहक हुए। इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में अभी मिलिटेंट जो एक्टिव है उनकी तादाद के बारे में पुलिस जराये के हवाले से खबर है 199 करीब इस वक्त कश्मीर प्रोविंस और मुख्तलिफ इलाकों में मिलिटेंट एक्टिव है। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने आज सरहदी जिला कुपवाड़ा के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान अवामी इज्तिमात में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की ज़ात के बारे में भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी से यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से बेशतर लीडरान पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कभी कभार तालिबान के हक में, कभी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के हवाले से कदम उठाने पर मरकज पर जोर दे रही है। कभी कुछ मामला चलते हैं जिसकी वजह से बेशतर लीडरान जो हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जा रहे हैं। हालांकि इस सवाल के जवाब में कि रविंद्र रैना से पूछा गया था कि वो जा रहे हैं या उन्हें ले जाया जा रहा है, रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी क़यादत बेहतर जानती है, लेकिन हमारे नज़र में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से बेशतर लीडरशिप अपना स्विच दूसरी पार्टियों की तरफ कर रही है। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा दिल से हिंदुस्तानी है। जम्मू कश्मीर की जनता ने हमेशा शान से तिरंगा झंडा बुलंद रखा है। जम्मू कश्मीर के लोग अपने तिरंगे झंडे से प्यार करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अपने अजीम और शान मुल्क हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। महबूबा मुफ्ती की कश्मीर घाटी से जमीन खिसक चुकी है। महबूबा मुफ्ती को उसी की पार्टी के बड़े बड़े नेता छोड़ के जा चुके हैं। उसके पुराने एमएलएस एमएलसीज ने उसकी पार्टी का दामन छोड़ दिया है, जिससे महबूबा मुफ्ती जबरदस्त बौखलाहट में है, परेशानी में है। और परेशानी में आकर कभी उसको तालिबान याद आता है, कभी उनको बंदूक याद आती है, कभी उसको 370 याद आता है। महबूबा मुफ्ती ने कभी भी जम्मू कश्मीर की जनता का भला नहीं किया है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने महबूबा मुफ्ती को रिजेक्ट कर दिया है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी समाप्त हो गई है, महबूबा मुफ्ती का मास बेसिस में सपोर्ट खत्म हो गया है, इसलिए वो अनाप शनाप जैसे बयान देती है। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है और जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे ने हमेशा। साबिक एमएलए नौशहरा और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में बातचीत कर रहे थे रविंद्र रैना और कह रहे थे कि बेशतर लीडर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। करना में अवामी इज्तिमा से खिताब करने के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से रविंद्र रैना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में अपनी राय रख रहे थे। नाज़रीन, अब इंतहाई अहम मौजू का रुख करते हैं। सरकारी स्कूलों में अब एनरोलमेंट ड्राइव यानी दाखिला जो है ड्राइव शुरू कर दिया गया। इस मुहिम का आगाज मुतअद्दिद इलाकों से हुआ। आज जनूबी कश्मीर, शुमाली कश्मीर और श्रीनगर शहर के रैनावारी इलाके में भी मुंतज़मीन ने दावा किया कि करीबन 135 के करीब तलबा का दाखिला दोबारा सरकारी स्कूलों में कर चुके हैं। वाज़ेह है कि प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ जो गवर्नमेंट स्कूलों का एनरोलमेंट है उस पर अब की बार सरकार ने थोड़ी सी अपनी मुहिम में तेजी लाई और वजूहात ढूंढने की तलाश की कि आखिर प्राइवेट स्कूलों को ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसकी रोजाना जो आमदनी है वो 200-300 रुपये के आसपास होती है, सरकारी स्कूल के बजाय अपने आने वाले कल यानी अपने बच्चों का खूबसूरत आने वाला कल संवारने के लिए, संभालने के लिए सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूल में दाखिला पर क्यों जोर दे रहा है। मेहनत मशक्कत करके आपको मुफ्त दाखिला जो है सरकारी स्कूल में मिलेगा और रमसा की एक स्कीम के तहत आपको स्कूल के बैग तक मुफ्त मिलते हैं। तालीमी काबिलियत हासिल करने के लिए आपको तमाम तर लवाजमात दिए जाते हैं, जिसमें मिड डे मील भी शामिल है, किताबचा भी आपको वहीं से मिलता है और स्टेशनरी भी मिलते हैं। इसके बावजूद भी सरकारी स्कूलों में अभी तक एनरोलमेंट उस लेवल तक नहीं पहुंचा। पहले रैनावारी से आज स्कूली जो टीचर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है, अफसरान का क्या कुछ कहना है,
اس کے بعد ڈاکٹر تصدق میر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن اس بارے میں اپنی وضاحت کر رہے ہیں۔ میرے زون کے 49 سکولز کے ٹیچرز نے ڈور ٹو ڈور سرویز کیے، یہ آن فٹ گئے، جو بھی ہمارا یہاں لوکل کیچمنٹ ایریا ہے ان نے ڈور ٹو ڈور سرویز کنڈکٹ کیے، اور میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ بولتی ہوں کہ میرے زون کے ٹیچرز کی محنت کی وجہ سے ہم نے 135 اسٹوڈنٹس کو انرول کیا، اور یہ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ پرائیویٹ اسکول سے نکل کے گورنمنٹ اسکولز میں آ رہے ہیں۔ آخر گورنمنٹ اسکولز میں ایسا کیا ہے کہ بچوں کو پرائیویٹ اسکول چھوڑ کے گورنمنٹ اسکول میں آنا چاہیے؟ بیکاز گورنمنٹ اسکولز آر کمپلیٹلی فری۔ فرسٹ آف آل یہاں پہ ایڈمیشنز فری ہیں، آپ کو کسی طریقے کا ایڈمیشن فی نہیں لیا جاتا ہے، آپ کو ٹیکسٹ بکس فری دی جاتی ہیں، آپ کو یونیفارم فری دی جاتی ہے، اور ایون سمگرا شکشا کی ایک ڈرائیو کے اکارڈنگ لاسٹ ایئر ہم نے اسکول بیگس بھی فری دیے۔ اور جو ہمارے الگ الگ کمیونٹی سے بچے تعلق رکھتے ہیں، چاہے BPL ہیں یا ٹرائبل ہیں، ان کے لیے مفت میں ہر چیز دی جائے گی، تعلیم حاصل کیجیے گا۔ گورنمنٹ اسکولوں کے منتظمین کی طلباء اور والدین سے اطلاع اور اپیل، آئیے پرائیویٹ اسکولوں یا غیر سرکاری اسکولوں کے بجائے سرکاری اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کریں۔ ڈائریکٹ اسکول ایجوکیشن سے آج ہمارے ساتھی سید رؤوف فاروقی نے جاننا چاہا کہ انرولمنٹ ڈرائیو آپ یہیں سے لوگوں کے پاس ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں۔ گیا وہ وقت جب سرکاری اسکولوں میں آپ کو ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے شاید کچھ وقت انتظار بھی کرنا پڑتا تھا۔ ڈائریکٹ اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر میر تصدق نے کہا، نئی ایجوکیشن پالیسی آ گئی جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، اس میں جب پیرنٹ بچوں کو ایٹ دا ایج آف 3 سکولوں میں بھیجتا تھا تو وہ پراویژن صرف ہمیں پرائیویٹ سکولوں میں ہوا کرتا تھا۔ اب فرام دا مارچ جو 2022 مارچ سے جب ہماری کلاسز شروع ہو جائیں گے تو اب ہم اپنے سرکاری سکولوں میں پری پرائمری کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دیٹ مینز نرسری، UKG اینڈ LKG اینڈ UKG، جو اس سے پہلے سرکاری سکولوں میں نہیں ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، وی ہیو میڈ کنڈر گارڈن کلاس روم، جو پلے وے میتھڈ کے ساتھ ہم ان کو پہلے انوالو کریں گے۔ دس از ناٹ امپارٹنگ ایجوکیشن ان دا پری پرائمری اور ارلی چائلڈ کے موڈ میں۔ ناظرین، محکمہ بجلی میں تعینات جو عارضی ملازمین ہیں PDL TDL، ان کا جنوب و کشمیر میں آج بھی متعدد علاقوں میں سینٹرل کشمیر، شمالی کشمیر اور جنوبی کشمیر کے علاقوں میں احتجاجی سلسلہ جاری رہا۔ تاہم اسی بیچ میں ضلع بڈگام سے ہمارے نمائندے ڈار اشرف کی اطلاع ہے کہ آج علاقے میں محکمہ PDD کے عارضی ملازمین نے سخت ترین سردیوں میں اپنا احتجاج درج کیا۔ مطالبہ کچھ اور تھا، کافی وقت ہوا جب انہیں اجرت ملتی تھی ماہانہ طور پر، اب وہ اجرت تک ملنا بند ہو چکی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہوں نے سخت ترین حالات میں اور مشکل حالات میں بھی اپنے فرائض تندہی سے انجام دیے، لیکن نہ جانے کیوں ان کی ماہانہ اجرتیں ابھی تک واجب الادا ہی ہیں۔ ہم نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا، وہ خصوصاً ہمارے 51 ڈیلیویجرز ہے جن کی تنخواہیں پہلے نکلتی تھی، اب ان کی تنخواہیں کسی نہ کسی وجہ سے بند کر دی گئی، روک دی گئی۔ ہم اپنے ایگزن صاحب کے پاس اسی لیے آئے ہیں کہ محترم آپ ہمیں بتا دیجئے، اگر یہ لڑکے پچھلے 10 سال 15 سال سے مسلسل اپنا جو کام ہے وہ سر انجام دے کے آئے ہیں، اچانک ان کی تنخواہیں کیوں روک دی گئی؟ اس کا ہم یہاں پہ اسی لیے خصوصاً آج ہم اسی لیے یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے تاکہ ہم۔ ناظرین، شہر سری نگر کے دور دراز علاقوں تک گلستان نیوز نیٹ ورک کی ٹیم پہنچتی ہے تاکہ حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ موجودہ دور میں شہر سری نگر کے لیے میونسپل کارپوریشن، سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ساتھ لیکس اینڈ واٹر ویز ڈپارٹمنٹ بھی ہے، جس کا نام اب تبدیل کیا جا چکا ہے۔ 3 محکموں کے بیچوں بیچ میں ڈویژنل انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مختلف محکمے جموں کشمیر کے شہر سری نگر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگانے کے لیے مرکزی سرکار اور جموں کشمیر کی سرکار نے تشکیل دیے تھے۔ ذرا تصویریں چلائے گا۔ یہ ملباگ کی وہ کالونی ہے، سلفیہ کالونی، جہاں پر مقامی لوگوں کے مطابق ناقص ڈرینیج سسٹم کی وجہ سے یہاں پر چلنا پھرنا دوبر ہو چکا ہے۔ سلفیہ کالونی ملباگ سری نگر کے مقامی لوگوں نے آج کہا کہ نہ جانے کیوں میونسپل اور مختلف جو دفتر ہیں ان تک بھی چکر کاٹے۔ ڈپٹی میئر سے ملاقات ہونے کے بعد یقین دلایا گیا کہ ایک تو ڈرینیج سسٹم کو بہتر کیا جائے گا، پانی کی نکاسی کا عمل جو ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سال 2017 سے اس کالونی میں
रिहाइश पजीर लोगों के मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और मकामी ख़वातीन मर्द हजरात की सुने तो अगर बच्चे ने ट्यूशन से, अब तो स्कूल फ़िलहाल बंद है, या अपने रिश्तेदारों के यहाँ से वापस आना होगा तो 1-1.5 किलोमीटर पहले वहाँ पहुँचना होगा। उसके बाद हाथ पकड़ पकड़ कर बच्चों को और बुजुर्गों को अंदर लाने में हम कामयाब हो जाते हैं। शाम के वक्त और सुबह के वक्त मुख्तलिफ मजहबी मकामात या मस्जिदों तक जाना हो, तकरीबन ये मामला जो है मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। मकामी लोगों ने अब गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे को बताया कि अज़राए इंसानियत अगर हो सके तो ज़िला तरक्याती कमिश्नर और मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक उनकी बुरुदात पहुँचाई जाए। रोजान सल्फे लाइन मलबाग नसीम बाग तो चूँकि विज विज मुख्तलिफ अमूरात पेश दरपेश मसाइल सह गो खास कर वनकन ड्रेनेज मसल यह गम एस्टेब्लिश कॉलोनीज जनाब बेरी 2016 मज यानी अत मुंसलिक डिपार्टमेंट बासो अस कर कॉल वो तह क्या मसाइल कर तिम कथ गोश गुजार मगर आब महल गरन अंदर क्रीर बन सब टैंक बन ओवरफ्लो गम आब सड़क तुम वो पान आब सड़कन पे जनाबी मगर वो ये परेशान कि तंग आमद बह जंग आमद अल्टरनेटिव तुंद विसात हुकाम बालान कर गुजारिश कि करो ये हालात हजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। टेलीविजन चैनलों की नशरियात के साथ साथ आप सोशल मीडिया पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पे इस नशरियात को आप बैक वक्त अपनी जगहों पे देख पा रहे हैं। नाज़रीन, स्कॉस्ट कश्मीर की तरफ से आज वाडूरा, सोपोर, शुमाली कश्मीर में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्कॉस्ट कश्मीर वाडूरा सोपोर के इश्तराक से एडवांस हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर का 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। अखरोट की सनत, शहद की पैदावार पर भी खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर माहिरीन ने आने वाले कल में सनतों को मुख्तलिफ ज़ुमरों में लाने, स्कीमों का इस्तेफादा करने पर जोर दिया। DDC चेयरपर्सन बारामुल्ला सफीना बेग ने इस मौके पर बताया कि स्कीमों का इस्तेफादा आम लोगों तक पहुँचाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है ताकि आम और किसानों के साथ साथ जो लोग इन सनतों से वाबस्ता है उन्हें साइंसी एतबार से इसमें और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था, मैं इनकी बहुत मशकूर हूँ। इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। यहाँ पर मुझे फार्मर्स के साथ साथ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स के रिलेटेड, उनसे भी बातचीत हुई, स्टूडेंट्स के साथ भी बातचीत हुई। तो हमने हमारा ये है कि जो स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं एग्रीकल्चर और इसके एलाइड सेक्टर्स के हवाले से, स्कीम्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन किस तरीके से जो है एक गरीब और आम फार्मर तक इन स्कीम्स का बेनिफिट पहुंच पाए। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, बहुत जो इनके स्कॉट के हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं या वहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, इसी तरह जो हमारे हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि इन कोऑर्डिनेशन आप काम करें ताकि जो बेनिफिट है वो आम। ये सूरत हाल स्कॉस्ट वाडूरा के कैंपस के अंदर थी, लेकिन बाहर से वाडूरा के आसपास के इलाके में मकामी लोग सेकपा हैं। उनका कहना है कि मकामी लोगों के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए महकमा जल शक्ति किसी हद तक नाकाम हो चुका है, जबकि बिजली की सप्लाई को माकूल तरीके से फराहम करने में महकमा PDD भी नाकाम हो चुका है। कुछ देर तक ट्रैफिक को मसदूद कर दिया गया और शाहराहों पर और मुख्तलिफ राबता सड़कों पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। बाद में मुअज़्ज़ज़ शहरियों की अपील पर अमूमन खबरों में हम इस चीज़ को ज़रूर देखते हैं कि मुतल्लिका SDM या मुतल्लिका अफसर आते हैं, उसके बाद यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कदर मुख्तलिफ थी। मकामी मुअज़्ज़ज़ शहरियों की असरार और अपील पर इस एहतजाज को यहीं पर ख़त्म कर दिया गया। वाडूरा सोपोर की ख़वातीन ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ मटके और बाल्टी लेकर ज़ोरदार एहतजाज किया। हमको यहाँ न पानी है न बिजली है, बहुत परेशानी हो रही है। तो ये मसला हल कीजिए तो ऐसे मसले भी नहीं होंगे। तो रास्ते में निकलने के लिए जब हम मजबूर हो गए तो इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। अगर हमारी मांगे पूरी होती तो हम यहाँ पे नहीं आते। कब से आपको पानी की आज यहाँ पे पानी रहता ही नहीं है, तो कभी बीच में छोड़ते हैं। तो कुछ घर ऐसे भी हैं जो बेचारे ड्रमों में ले जाते हैं, दूर दूर से ले जाते हैं। और नाज़रीन, वेरीनाग से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि आज अवकाफ के इंतखाबात मुकम्मल हुए। हाजी फारूक अहमद खान मरकजी अवकाफ इस्लामिया कमेटी के सदर मंतखब हुए। दिलचस्प वोटिंग मरहले में फारूक अहमद खान उनके मद्देमुकाबिल थे।
اور حاجی فاروق نے یہ کامیابی حاصل کی۔ اس موقع پر حاجی فاروق نے دعاؤں کا ضرور اہتمام کیا اور جموں کشمیر کے متعدد جو اس وقت پریشان ہیں ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ حاجی نے بتایا کہ مرکزی اوقاف اسلامیہ کمیٹی کا صدر منتخب ہونے کا معاملہ بالکل صاف ہے، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ پچھلے 5 سال میں یہاں مرکزی اوقاف کی حیثیت سے کے صدر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں بیچ میں جو یہ الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے یہ ہر 5 سال کے بعد ہم کرتے ہیں، اس میں 64 ممبرس ہیں، یہی نئے صدر کو چنتے ہیں، لیکن اس بار سارے طاقت ایک جٹ ہو گئے، اس میں انہوں نے سیاست جونگ جی، جو کہ مجھے ناظرین، وادی کشمیر میں گزشتہ سے پیوستہ اب عوامی مسائل میں اضافہ ہونے لگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جموں کشمیر میں جو تعمیراتی مٹیریل جس میں ریت، باجری، پتھر، کنکر اور برکس وغیرہ خرید و فروخت کا سلسلہ اب تقریباً ناممکن سا ہو چکا ہے، جس سے ذاتی اور اجتماعی کام جو ہے تعمیراتی کام متاثر ہو چکے ہیں۔ تصویریں آپ کے سامنے، پٹن سے ہمارے ساتھی راہی نثار کی اطلاع ہے کہ مقامی لوگوں نے کہا کہ جو میٹیریل اور اینٹوں کے بٹھوں تک ایڈمنسٹریشن نے اپنی ٹیمیں روانہ کرنے کا سلسلہ کم کیا، جس کا غالباً یہ مطلب ہوا کہ ان علاقوں میں جو ریٹ اینٹوں کے لیے مقرر کی گئی تھی اس میں بے تحاشا اضافے کے بعد اب لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا ہے۔ نمائندے نے اس حوالے سے متعلقہ لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے پایا کہ اگر آپ نے تعمیراتی کام شروع کرنے ہیں، چونکہ مرکزی سرکار کا بھی فارمولہ ہے کہ اب نیا دور شروع ہوگا تعمیر و ترقی کا، لیکن تعمیر و ترقی میں گورنمنٹ سیکٹر سے لے کر پرائیویٹ سیکٹر تک آپ کا میٹیریل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اینٹوں کی ریٹ سرکار نے جو طے کی ہے وہ آسمان کو چھونے جا رہی ہے، جو سرکار نے ریٹ طے کی ہے اس میں 2 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ مقامی لوگوں نے جموں کشمیر LG انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ سر، اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں، یہاں پہ جو غریب طبقہ ہے بہت ہی پریشان ہے کچھ چیزوں کو لے کر، جیسے کنسٹرکشن جو میٹیریل ہے وہ آلریڈی گورنمنٹ نے ریٹ فکس کیے ہوئے ہیں اس کے، بٹ آن گراؤنڈ اب جب دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو وہ ریٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ جب آپ کسی ڈیلر سے بات کرتے ہیں کہ سر حالات حاضرہ پہ مبنی پروگرام گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ سری نگر اسٹوڈیو سے اپنے میزبان تجمل کے ساتھ یہ سفر یہیں پہ مکمل ہوا۔ دیش دنیا کی خبروں کا سفر رہے گا جاری، ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حمد و ناصر۔